हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए कि जो प्रिपरेशन में डाउट्स आते हैं और मिस्टेक्स होती है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास में बहुत कम मंथ्स बचे हैं और प्रिपरेशन अभी बाकी है एंड अपकमिंग अटेम्प्ट आपको देना है, देन व्हाट टेक्निक यू कैन यूज़। सो राइट डाउन द नेम ऑफ टेक्निक, MCQ बेस्ड प्रिपरेशन। इफ़ यू वॉट यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो MCQ बेस्ड प्रिपरेशन कैसे काम करती है? जो भी PYQ की मैंने आपको बुकलेट बताई थी लास्ट टाइम पे, बुकलेट या फिर जो अरिहंत, मैग्रो हिल्स, बहुत सारे कंपनीज की आती है, वो बुकलेट आपको सॉल्व करनी है। उसके जो एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं पीछे, दैट इज़ योर प्रिपरेशन। उसके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ते रहना है। मॉक पेपर कोई ज्वाइन करना है, मॉक पेपर खरीद के लाने हैं, मार्केट में जेरोक्स शॉप्स में मिल जाते हैं, फोरम, विजन मोस्टली बहुत फेमस है, तो आपको वो खरीद के लाना है, सॉल्व करना है। जो सॉल्व होने के बाद में रॉन्ग हुए उसको भी पढ़ना, जो सही हुए थे वो दोज आर करेक्ट उन्हें भी एक बार पढ़ना। और मंथ के एंडिंग में आई विल टेल अगेन, उसको फिर से आपको रिवीजन भी करनी है। अगर आपने 40 to 50 पेपर्स भी सॉल्व कर लिए एंड वन पेपर कंटेन्स 100 क्वेश्चन, सो नाउ यू कैलकुलेट हाउ मच इट गोज़। और जो भी हम एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे हैं, सपोज अगर कोई फंडामेंटल राइट DPS के बारे में है तो DPSP का एक क्वेश्चन आपको मिला, सारे DPSP पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन में जाके, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बहुत कंफ्यूजिंग, मैच द पेयर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगेगा कि एक तो मैंने पढ़ लिया, बाकी के भी सॉल्व करते आना चाहिए। सपोज लाइक माय स्टूडेंट शुड बी आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दोज आर गिवन इन दैट PDF। ओके, अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है तो उसके बेसिस पे रिलेटेड कम ज़्यादा आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। यह हमारा टारगेट होता है और ये टेक्निक बहुत यूज़फुल होती है, बहुत लोग ये फॉलो करते हैं, मोस्टली जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है। दिस टेक्निक इज़ जस्ट मिरेकल फॉर देम। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है, 2 घंटे में आपको पेपर लिखने की प्रैक्टिस घर पे ही हो जाती है, ठीक है? और प्रैक्टिस MCQ की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि समझने में वक्त लगता है। जब हम MCQ पढ़ते हैं तो इट टेक्स 2 मिनट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी हमें आंसर पता होता है, वो टॉपिक हमें पता होता है, बट वी टेक टाइम टू सॉल्व दैट आंसर, टू सॉल्व दैट MCQ, ठीक है? और प्रैक्टिस के साथ में ये चीज़ ईजी हो जाती है। एंड ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, बिकॉज मार्क्स वी कांट ओनली गेट थ्रू प्रिपरेशन और थ्रू रीडिंग ओनली, वी नीड प्रैक्टिस, ठीक है? सो वी विल सी 1 मंथ की प्लानिंग कैसे करनी है। 1 मंथ पे अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1st डेट टू 25th डेट, जो लास्ट के 5 दिन बचे उसको अलग। सो पहले के 25 दिन आपको चीज़ें पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी बोला कि सॉल्व करनी है, चीज़ें सॉल्व करते जाओ, एक्सप्लेनेशंस पढ़ते जाओ, नेक्स्ट पेपर लो और सॉल्व करो और एक्सप्लेन करो। अगर आप एक दिन में एक पेपर भी सॉल्व करते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है 2 पेपर सॉल्व कीजिए, मॉर्निंग में एक 9 बजे और एक दोपहर में 2 बजे। दिस विल लिटरली हेल्प यू इन द मेन एग्जाम, ठीक है? 2 पेपर सॉल्व कर लिया, अब पूरा दिन बैठ के उसके एक्सप्लेनेशंस देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाइए। अगर कुछ कम लगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है ढंग से, गूगल पे सर्च कीजिए, ChatGPT, बट आई प्रेफर नॉट टू डू ChatGPT और कोई भी AI टूल, बिकॉज इसमें एरर बहुत ज़्यादा होती है। कभी डेट गलत आ जाएगी, नाम भी गलत आते हैं, देन इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस, ओके? एरर वी हैव टू अवॉइड। फाइन, देन अब आप ये कर सकते हैं, जो बाकी के 5 दिन बचे हुए होते हैं, 5 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। जितना भी महीने भर में पढ़ा उतना सब 5 दिन में आपको रिवीजन करनी ही करनी है। वाई आई टेल दिस, बिकॉज 5 डेज हमने रखे कि डिटेल में रिवीजन हो सके। अगर नहीं करे तो नेक्स्ट मंथ तक के आप सब भूल जाएंगे, एंड होता है बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज़ लिमिटेड और हम भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है? हम सब भूलते हैं, आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलती हूँ, इसलिए रिवीजन तो मस्ट है। अगर हमें 6 महीने तक की रिवीजन करनी है, 10 महीने तक की रिवीजन करनी है, तो 5 डेज वी कैन अफोर्ड, ओके? और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो 5 डेज आगे बढ़ा लीजिए, नेक्स्ट मंथ के 1st या 2nd डेट तक के रिवीजन कीजिए, लेकिन कीजिए, ओके? सो नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू प्रिपेयर ऑप्शनल सब्जेक्ट? हमने ऑप्शनल कब कवर करना चाहिए? बहुत बड़ा डाउट होता है, एंड दिस इज़ लेजिट, बिकॉज ऑप्शनल कवर करने के लिए हमें 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड है देन 2 मंथ्स 3 मंथ्स इज़ लाइक गुड फॉर यू, बट वो सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है एंड यू डिसाइडेड दैट आई वांट टू टेक दिस सब्जेक्ट ओनली, देन आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स देने होंगे। देन आफ्टर योर प्रीलिम्स अटेम्प्ट, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, देन फ्रॉम जुलाई मंथ, जुलाई अगस्त से लेके तो दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ बेस्ट फॉर मेंस प्रिपरेशन एंड ऑप्शनल प्रिपरेशन टू, ओके?
उस टाइम में आपको प्रीलिम्स का इतना प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज प्रीलिम्स अभी 1 साल दूर होता है। प्रीलिम्स आपको कब करना है? जनवरी से लेके मई मंथ तक के। दैट टाइम यू कांट अफोर्ड टू डू मेंस और ऑप्शन और एनीथिंग, यू हैव टू प्रॉपरली गिव योर होल टाइम टू प्रीलिम्स। सो अभी आपको कोई भी 3 to 4 मंथ्स आपके हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आपको कितना टाइम देना है। आई विल टेल यू इफ़ यू वांट टू आस्क मी, September, October, November, December, this 4 month you can do properly mains and optional भी। आधा दिन ऑप्शनल का करना, आधा दिन मेंस की कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ लेना। और कैसे पढ़ना है ऑप्शनल का? देखिए, पेपर ए का पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक वो पहले पढ़ लेना, उसका फिर एक आंसर लिख के देखना, फिर टॉपिक 2 देखना, उसका आंसर लिख के देखना। जैसे कि अगर आपने लिबरलिज्म पढ़ा तो पहले लिबरलिज्म कर लेना, उसके बाद अगर मार्क्सिज्म है फिर मार्क्सिज्म के भी पढ़ लेना और फिर उसके आंसर्स लिखना। सब एट अ टाइम पढ़ के सब एट अ टाइम प्रैक्टिस करूँगा, नो, दैट विल नॉट गोना वर्क। ओके, वन बाय वन पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर रियल एग्जाम ऑल्सो। और जब हम मेंस का ऑप्शनल का पेपर लिखते हैं, देन वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि कभी भी वहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखना, बिकॉज इन मेंस ऑब्वियसली पॉइंट वाइज लिखो, ऑप्शनल में हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखना। इट विल गिव्स यू लाइक अ प्रोफेशनल लुक कि इस इंसान को ये सब्जेक्ट अच्छे से आता है। ठीक है, अगर कोई हम डेटा लिख रहे हैं या फिर किसी का नाम कोट कर रहे हैं तो वो भी आपको पैराग्राफ के बीच में लिखने हैं। दैट विल गिव यू अ गुड लुक टू योर आंसर, फाइन। और जो मेंस में लिखते हैं प्रेफरेबली पॉइंट वाइज लिखना इज बेस्ट ऑप्शन देयर। ओके, देन 3 months इज़ दैट। एंड हो सके उतना अपने मेंस के आंसर को सिंपल रखिए, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना, वर्ड्स अच्छे यूज़ करना। वोकेबलरी आपको पढ़नी होगी। वोकेबलरी के लिए जब हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या फिर द हिंदू करते हैं, नए नए वर्ड्स के मीनिंग लिख के रखिए, अपने वॉल पे पेज स्टिक कर लीजिए, आंखों के सामने रखिए, पढ़ते रहिए। दैट वर्ड विल हेल्प यू। ओके, लेकिन कहाँ पे? ऑप्शनल के पेपर में। मेंस के पेपर में आई प्रेफर से टू डोंट यूज़ वेरी हार्ड वर्ड्स, बिकॉज जो भी आपके पेपर चेक करते हैं वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं या फिर जिन्हें मीडियम लेवल की इंग्लिश का नॉलेज होता है। दे आर नॉट इंग्लिश टीचर, दे आर पर्टिकुलर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी टीचर्स। ओके, सो उस हिसाब से वर्ड्स को चूज़ करना है। फाइन, थैंक यू।